बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो टॉपिक ये है कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी मत करो। एक चाइनीज प्रोवर्ब भी है, एक चाइनीज कहावत है, इसी हवाले से द पर्सन हु सेज इट कैन नॉट बी डन शुड नॉट इंटरप्ट द पर्सन हु इज डूइंग इट। क्या मतलब हुआ? द पर्सन हु सेज, वो शख्स जो कहता है इट कैन नॉट बी डन, ये काम नहीं किया जा सकता, शुड नॉट इंटरप्ट, उसको दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उसको मदाखलत नहीं करनी चाहिए उस शख्स के हवाले से जो ये कहता है, जो ये काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा शख्स जो कि एक बात कहता है कि इट कैन नॉट बी डन, ये नहीं किया जा सकता, उसको उस शख्स के हवाले से मदाखलत नहीं करनी चाहिए जो वो यही काम कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग खुद तो वो काम करते ही नहीं है, दूसरों के कामों में भी मदाखलत करते हैं, दूसरों के कामों में भी आसान अल्फाज में टांग अड़ाते हैं और ऐसी टांग अड़ाते हैं कि दूसरा बेचारा वो काम करने से बाज आ जाता है, दूसरा उस काम को करने से महरूम हो जाएगा। क्योंकि जब वो काम ही नहीं करेगा, आपने ऐसी मदाखलत की जिसकी वजह से आपने कोई ऐसे जुमला बोल दिया, ऐसा आपने कोई बात बयान कर दी कि जिसकी वजह से उसकी हिम्मत टूट गई। उसकी हिम्मत जब टूटेगी तो वो काम ही नहीं करेगा, जब वो काम ही नहीं करेगा तो उस काम को करने के बाद जो चीज़ उसको हासिल हो सकती थी उस चीज़ से भी महरूम हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपने वालिद मोहतरम जो कि दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, इलाही आमीन, उनके हवाले से उनका अपना ज़ाती कौल भी आपको बयान करना चाह रहा हूँ कि दूसरों के मामलात में दखल देने का मतलब उनकी आज़ादी के घर में बग़ैर इजाज़त दाखिल होने के मुतरादिफ है और अपनी आज़ादी से तजावुज़ करना है। ये वालिद मोहतरम हमारे सैयद ताहिर हुसैन, वो इस दुनिया से जाने से क़ब्ल ये बात बयान करके गए और कितना ज़बरदस्त ये कौल है। दूसरों के मामलात में, दूसरों के जो भी मामलात होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, दूसरों के मामलात में दखल देने का मतलब, अगर आपने दखल दिया तो इसका मतलब क्या निकलेगा? उनकी आज़ादी के घर में, हर शख्स की एक आज़ादी का घर है। एक घर वो है जिसमें हम रहते हैं और एक घर वो होता है जो हमारी आज़ादी का घर होता है। तो आज़ादी के घर में दखल देने के मुतरादिफ है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, दूसरों के मामलों में दखल दिया। तो दूसरों के मामलों में दखल देने का मतलब उनकी आज़ादी के घर में बगैर इजाज़त दाखिल होने के मुतरादिफ है। आपने इजाज़त नहीं ली, जबकि दीन क्या कहता है, दूसरों के घर में दाखिल हो तो इजाज़त लेकर दाखिल हो। आपने क्या किया, दूसरे के मामलात में टांग अड़ाई, दूसरे के मामलात में बोले, दूसरे के मामलात में उसकी परमिशन के बगैर, उसने आपसे कुछ पूछा नहीं है, उसने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल की है, उसने आपसे कोई मशवरा नहीं मांगा है, हाँ भाई में आप बोलने के अगर मरीज है माजरत के साथ, तो फिर क्या होगा? दूसरों के मामलात में दखल देने का मतलब उनकी आज़ादी के घर में बगैर इजाज़त दाखिल होने के मुतरादिफ है, मुतरादिफ माने बराबर है, और अपनी आज़ादी से तजावुज़ करना है। तो ये बात याद रखिएगा, हमें कभी भी किसी भी सूरत में दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, दूसरों के मामलात में नहीं बोलना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि दूसरा आपसे अपने मामले में कोई मशवरा तलब ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग जब दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं तो होता कुछ यूँ है कि दूसरा बेचारा जो उस काम की उसने ठान ली है, दूसरे बेचारे ने बड़ी उम्मीद है उसको कि ये काम कर लेगा तो उसको फला चीज़ हासिल हो जाएगी, वो उस काम को करने से ही महरूम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, आपने उस बच्चे को क्या बोला, भाई पढ़ने का लिखने का फ़ायदा क्या है? अब आपने उसने हिम्मत ही तोड़ना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि आप उससे कह रहे हैं पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ये हिम्मत बनाएं कि अगर आप तुम पढ़ लोगे लिख लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी तो कितना अच्छा हो जाएगा। उस बच्चे का टारगेट क्या है कि सीए कंप्लीट कर ले। आपने क्या बोला कि सीए लोगों से होता ही कहाँ है, बहुत सारे लोगों की आपने मिसालें भी देनी शुरू कर दी। तो ऐसी सूरत में आपने क्या किया, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करके उसको आपने बेड़गरक कर दिया। सीए जो बच्चा कर सकता था आपने उसको महरूम कर दिया। एक लड़की पढ़ रही है, आपने उसको क्या बोल दिया, भाई पढ़ लिख के मिलेगा क्या तुम्हें करना तो वही है, रोटी पकानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उस लड़की को पढ़ने लिखने से महरूम कर दिया, क्योंकि उतना उसका दिल शार्ट हो गया, या वो पढ़ने लिखने की तरफ अब तबीयत माइल नहीं है। रोटी पकानी है, इस बात से इस बात का क्या ताल्लुक है वो पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त तरीके से करें? क्या लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रही हैं? तो इसका मतलब ये हुआ क्या वो लड़कियां जो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रही हैं क्या वो रोटी बिल्कुल नहीं पकाती? इसका मतलब ये हुआ, ये तो जुमला ही है ना, बिल्कुल बेकार है, अबस है कि जनाब अली रोटियां तुम्हें पकानी है, रोटियां पकानी है तो क्या हो गया भाई, रोटियां पकाओ लेकिन अपना पढ़ाई जारी रखो। और लड़कों से ज़्यादा अच्छी तो मजमूई तौर पर आप सर्वे करके देख लीजिए, लड़कों से ज़्यादा अच्छा मजमूई तौर पर तो लड़कियां पढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो आपने हिम्मत उसकी सामने वाले की तोड़ दी। ये क्या कर, तुम्हें तो रोटी पकानी है, झाड़ू पोछा ही करना है, तो पढ़ लिख के मिलेगा क्या?
तो ऐसी सूरत में हमें कभी भी इस तरह के डायलॉग्स, इस तरह के जुमलों का तबादला नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा हिम्मत हार सकता है, और अगर उसने हिम्मत हार दी तो उसकी हिम्मत हारने का जो मुजरिम है वो कौन होगा? वो शख्स होगा जो कि उसकी हिम्मत तोड़ रहा है। उम्मीद है आप हमारी इस बात से मुत्तफिक होंगे। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी इस वीडियो का हिस्सा बनाएं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सरल अहमद के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, और साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सरल अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।